नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज़ बिहार और मैं हूं नीतीश कुमार। और आज मौजूद है हम नवादा जिला का ये अकबरपुर प्रखंड के पचरुखी गांव। और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि आज स्वतंत्रता दिवस है। इसी मौके पर आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे व्यक्ति के पास जो अपने निजी आवास पे स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और अपने क्षेत्र में काफ़ी चर्चा में रहते हैं। यहाँ हजारों की संख्या में महिलाएं हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों और सभी उपस्थित होकर इन्हें शुभकामनाएं देते हैं और ये भी उनको शुभकामनाएं देते हैं। तो आज इन्हीं से बात करेंगे, कुछ खास मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहले इनका हम परिचय जानना चाहेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइएगा अपने हमारे दर्शकों को। अपना परिचय बताने से पहले मैं आपको एवं आपके दर्शकों को अनेक अनेक धन्यवाद देता हूं और उन्हें स्वतंत्रता दिवस की भी ढेरों सारी बधाई देता हूं। जी, मेरा नाम एडवोकेट करण सक्सेना है। मैं इसी गांव पचरुखी प्रखंड अकबरपुर जिला नवादा का रहने वाला हूं और सिविल कोर्ट नवादा में मैं प्रैक्टिस करता हूं। अच्छा, तो आप के बारे में हमने सुना है कि पहले आप एक प्राइवेट कोचिंग संचालक हुआ करते थे। जी और हाँ। फिर अभी आप एक सफल अधिवक्ता हैं। तो इनके इस जर्नी के बीच में आपका सफ़र कैसा रहा और कैसे तय किया आपने? जी हाँ, यह बात सच है कि मैं पहले एक प्राइवेट कोचिंग संचालक था और आज के डेट में एक अधिवक्ता हूँ। तो हमारा यह जो सफ़र है कोचिंग संचालक से लेकर अधिवक्ता तक का, यह सफ़र काफ़ी संघर्षशील रहा है। साइकिल से कोचिंग पढ़ाने के लिए जाया करता था। चूँकि हम बहुत अधिक बड़े और ज़मींदार परिवार से बिलोंग नहीं करते हैं, तो जब इंटरमीडिएट कंप्लीट किया और बीए एलएलबी में एडमिशन कराया, तब ज़रूरत महसूस हुआ आगे पढ़ाई करने की खर्च की। और हमारे पास आगे पढ़ाई करने के लिए ना अपना कोई खेती-बाड़ी थी और ना ही कोई निजी व्यापार था जिसको कि अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाकर अपने आगे की पढ़ाई का खर्च वहन किया जा सके। तो वैसे स्थिति में संघर्ष करने वाले विद्यार्थियों के लिए बस एक ही जरिया बच जाता है, वह होता है प्राइवेट कोचिंग, जो मैंने किया। और फिर उसी कोचिंग के सहारे मैंने धीरे धीरे अपना बीए एलएलबी कंप्लीट किया और वर्ष 2016 में हमारा रजिस्ट्रेशन मिला स्टेट बार काउंसिल ऑफ बिहार से। और फिर मैंने ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्ज़ाम पास किया और उसके बाद मैं वकालत के क्षेत्र में सिविल कोर्ट नवादा में अपना प्रैक्टिस करना शुरू किया हूँ। इस बीच में अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसे बारी बारी जिक्र करके बताना इम्पॉसिबल है। आज आप अपने आवासीय कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस की समारोह मनाएं, इस पे आप क्या राय देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे अपने दर्शकों को? जी हाँ, आज देश की 80वां स्वतंत्रता दिवस है, जो पूरे देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। और इस गौरवमयी पल का मैंने एक छोटा सा हिस्सा बनने का प्रयास किया, जिसमें हमारे ग्राम पंचायत के हजारों सैकड़ों माताएं एवं बहनें, मेरे शुभचिंतक, मेरे साथी, मेरे सहपाठी, मेरे अभिभावक लोग उपस्थित होकर मेरे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिया अपना। तो इसके लिए मैं अपने आप को बड़ा ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और उन लोगों को आज आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर से अनेक अनेक धन्यवाद और बधाई देता हूं। पहले आप कोचिंग संचालक थे, फिर आप एक सफल अधिवक्ता बने। सुनने में आ रहा है कि आप इस बार पंचायत चुनाव जो होने वाली है उसमें मुखिया पद के दावेदारी का मतलब चर्चा सुन रहे हैं आपका, तो ये कहाँ तक सत्य है? जी हाँ, यह बात 100% सही है कि आगामी पंचायत चुनाव में यदि हमारे ग्राम पंचायत में मुखिया पद का सीट आरक्षण मुक्त होता है,
अर्थात जनरल सीट रहती है, सामान्य सीट रहती है, तो मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि खुद का विकास कर लेने से हम खुद तो विकास हो जाते हैं, लेकिन हमारे आसपास के लोग जो हैं वह विकसित नहीं हो पाते हैं। और आप नौकरी करते हुए या कोई पेशा करते हुए आप मजबूर लोगों को, असहाय लोगों को मदद नहीं कर सकते हैं। लेकिन राजनीतिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी मंच है जहां पर अगर आपको मौका मिलता है तो आप अपने साथ साथ अपने आसपास के भी असहाय, बेरोजगार और जरूरतमंद लोगों को मदद कर सकते हैं। सही। बस इसी सोच के साथ मैं आने वाले आगामी पंचायत चुनाव में अपना किस्मत मुखिया पद पर आजमाना चाहता हूँ। जनता की तरफ से मेरा एक सवाल रहेगा कि जनता आपको क्यों चुनेगी? जी, मेरे पंचायत में एक रिकॉर्ड रहा है कि हर बार पंचायत की जनता हर 5 साल पे यह सोचकर वोट करती है, यह सोचकर अपनी मुखिया प्रतिनिधि को चुनता है कि इस बार तो हमारी समस्याओं का हल मिलेगा। लेकिन 5 साल समाप्त होने के बाद उन्हें सिर्फ निराशा ही हाथ लग पाती है। और दूसरी रिकॉर्ड हमारे पंचायत में यह रहा है कि कोई भी मुखिया एक बार से दोबारा अपने आप को रिपीट नहीं कर सका है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होती है कि मुखिया के नाम पर हमारे पंचायत में सिर्फ चेहरे बदलते हैं, उनका काम करने का तरीका नहीं बदलता है। नली, गली, पैन, आहर, टेरुआ से आगे कोई भी मुखिया नहीं निकल पाता है। अभी जैसा कि हम लोग हमेशा देखते तो आए हैं कि युवाओं को ज़्यादातर ये दिया जा रहा है, जैसे अभी हाल फिलहाल आंदोलन हुआ तो युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तो युवा का कितना सपोर्ट रहेगा आपके ग्रामीण? जी जी, ये बिल्कुल 100% यह बात सही है कि युवा शक्ति जब जब भी अपनी आवाज़ को बुलंद करता है, इतिहास को एक नई करवट देती है। देश की आज़ादी की बात हो या फिर किसी भी आंदोलन को सफल बनाने की बात हो, युवाओं की भूमिका सर्वोपरि होती है। इस पर किसी शायर ने बड़े ही अजीबोगरीब 2 लाइनें लिखी है कि संघर्षों के सायों में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं भी युवा हूँ और युवा शक्ति मुझे निश्चित रूप से मदद करेंगे। और यदि मुझे मौका मिलती है तो हमारे पंचायत में जो दोबारा रिपीट नहीं करने की कड़ी जो चलती आ रही है, मैं अपने काम के बदौलत उस कड़ी को तोड़ूंगा और निश्चित रूप से दूसरी टर्म में मेरे पंचायत वासी मुझे मौका देंगे। चुनाव जीतने पर, मान लीजिए आप चुनाव जीतते, तो चुनाव जीतने पर आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? क्या होगी? हाँ, चुनाव जीतने पर मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क और पानी। क्योंकि ये जो 4 चीज़ें हैं वो हर एक इंसान की पहली ज़रूरत की चीज़ें हैं, जिन्हें मैं सिर्फ कागज़ पर नहीं बल्कि ज़मीन पर उतारने का प्रयास करूँगा। अगर आप चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, अभी तो हमने बोला कि आप अगर जीतते हैं, अगर आप हारते हैं तो क्या समाज सेवा जारी रखेंगे? जी बिल्कुल, अगर मैं चुनाव लड़ता हूँ और जनता मालिक मुझे चुनाव में नाकार भी देते हैं तो भी मैं समाज के बीच में रहकर एक विपक्ष के तरह काम करूँगा और जनता को हर वो अधिकार दिलाने का प्रयास करूँगा जिसका वो पहला भागीदार है। अभी जैसा कि देखा जा रहा है कि महिलाएं हो गई, बेटियां हो गई, लगातार असुरक्षित महसूस कर रही है, तो इन इन सभी के सुरक्षा को लेकर आप क्या काम करेंगे? जी, मैंने अभी अभी आपको बताया कि शिक्षा जो होती है वह हर एक समस्याओं का समाधान होता है। हम अपने पंचायत के बेटियों को, युवाओं को अधिक से अधिक शिक्षित करने का प्रयास करेंगे ताकि वो अपने सुरक्षा का ख्याल खुद रख सकें। और लड़के जो हैं वह बहू बेटियों को का इज्जत करना सीखें। आज हमारी उम्र करीब 35 साल के आसपास है। इन 35 सालों में मैंने जब से होश संभाला है कई सारे मुखिया चेंज हुए हैं, लेकिन किन्हीं ने भी पंचायत के किसी भी विद्यालय के अध्यापकों के साथ
या प्रधानाध्यापक के साथ या शिक्षकों के साथ, शिक्षिकाएं के साथ या विद्यार्थियों के साथ बैठकर कभी भी एक बैठक करने का जरूरत महसूस नहीं किया। लेकिन मैं ऐसा करूंगा, शिक्षकों के साथ बैठक करूंगा, विद्यार्थियों के साथ बैठक करूंगा, ताकि वो अपने आप को असहाय महसूस ना करें। उन्हें लगे कि अगर हम कहीं पे अटकते हैं तो हमें मदद करने के लिए कोई एक इंसान हमारे ग्राम पंचायत में है। जैसा कि आप अभी प्रॉपर वकालत कर रहे हैं, तो क्या लगता है आप वकालत करने के साथ साथ आप अपने समाज में, पंचायत में सेवा कर पाएंगे? जी बिल्कुल कर पाऊंगा। हर एक काम करने के लिए एक जुनून की ज़रूरत होती है, और अगर हमारे पास जुनून है तो हम वकालत के साथ साथ पंचायत में जनता का सेवा भी निश्चित रूप से कर पाएंगे। और आप मेरे कई सारे वीडियोज भी मेरे फेसबुक अकाउंट पर या व्हाट्सएप ग्रुप में देखा करते होंगे, जिससे आप देख पाएंगे कि हम अपने वकालत का पेशा करते हुए भी पंचायत के जनता, युवाओं, विद्यार्थियों के सहयोग में हम हमेशा आगे रहते हैं, फ्रंट पे रहते हैं। जब भी हमारी ज़रूरत महसूस होती है हम अपनी भूमिका वहाँ पर देते हैं। हमने देखा है कि आप लगातार रक्तदान करते हैं, तो आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइएगा कि आप कितने बार रक्तदान किए और इनसे क्या कुछ फ़ायदा होता है? जी मैंने एक संकल्प लिया है कि मेरी बेटी का जब जब जन्म दिवस आता है मैं उसके जन्म दिवस पर रक्तदान करता हूँ। और यदि मेरी बेटी के बर्थडे से पहले किन्हीं ज़रूरतमंदों को रक्त की आवश्यकता पड़ जाती है, तो अगर टाइम पीरियड 3 महीने का पूरा हो गया होता है तो मैं खुद ब्लड डोनेट करता हूँ। अन्यथा मेरे पास मेरे कई सारे साथी हैं जो भी इस नेक काम में विश्वास रखते हैं, तो मैं उनसे सहयोग लेकर उन ज़रूरतमंदों को रक्त देकर उनकी समस्याओं का समाधान करता हूं। और रक्त देना कोई ख़राब बात नहीं है, इससे हम और स्वस्थ होते हैं। जबकि लोगों का अंदर उल्टी सोच है कि अगर हम रक्त दे देंगे तो अस्वस्थ हो जाएंगे। नहीं, कमज़ोर हो जाएंगे। नहीं, कमज़ोर भी नहीं होंगे, ना ही अस्वस्थ होंगे। बड़े बड़े रिसर्चर ने, मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले बड़े बड़े लोगों ने इस बात की पुष्टि की है कि अगर हम रक्त देते हैं तो कई सारे बीमारियों से हम दूर रहते हैं। कितनी बार अभी तक आपने रक्तदान किया? मैंने 6 बार अब तक रक्तदान कर चुका है। जी सर। तो देखिए हमारे साथ थे सफल अधिवक्ता जिनका नाम है करण सक्सेना। इनके कुछ मित्र हैं, उनसे भी 1-2 सवाल हम पूछेंगे, ज़्यादा नहीं सवाल पूछेंगे। क्या कुछ कहना चाहिएगा आप अपने मित्र के बारे में? आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हुआ इंतखाब आलम। मैं इसी जगह, इसी पंचायत से रहने वाला हूँ। मेरा ग्राम हुआ शाहपुर, अकबरपुर, और मैं भी एक कोचिंग का संचालक हूँ जिसका नाम है यूनियन कोचिंग सेंटर। और ये मेरे बहुत करीब से जानते हैं इनको हम, है ना। और निश्चित है कि आज का जो डिमांड है वो युवाओं का डिमांड, हर युवा चाहता है कि उनका भविष्य अगर कोई संभाले तो युवा ही संभाले। और एक बार ज़रूर ये मौका देना चाहिए युवा को कि आपका भविष्य जो युवा चाहता है वो युवा को युवा ही दे सकता है ना। इसलिए एक बार इनको अवश्य मौका देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कुछ कहना चाहिए, कितना सहयोग रहेगा? ये अभी सफल अधिवक्ता है, इनको कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है, फिर भी ये पंचायत में आकर लोगों की सेवा करना चाहते हैं, कितना सहयोग रहेगा आपका? जी हमेशा हमारा पूरा सहयोग रहेगा। आपका नाम? जी मेरा नाम प्रहलाद कुमार हुआ और मैं इसी पंचायत का निवासी हूँ। अकबरपुर ब्लॉक का एक छोटा सा गांव पिपरा है, वहीं का मैं निवासी हूँ। और हमारा सहयोग हमेशा रहा और हमेशा ही रहेगा। और हमें हमेशा जो है कि सर हमें छोटा भाई की तरह माने हैं और हम भी सर को अपने बड़े भाई की तरह मानते हैं। और जब भी ज़रूरत पड़ा किसी काम का तो हमें कहीं दूसरा जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। आपको सहयोग मिला है? हमेशा पूरा सहयोग मिला है। जब भी हमने पुकारे सर हमेशा पहुँचे हैं। तो इसलिए हमको लगता है कि हम एक युवा होने के नाते सर को पूरा 100% सपोर्ट करेंगे। जैसा कि देखा आपने, अभी युवा का ज़माना है और युवा जिधर चाहेंगे सत्ता उधर बन जाएगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहिए NTV न्यूज़ बिहार, सच के साथ। धन्यवाद।